अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स पे जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, जो नए कवानीन बना दिए गए हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। यानी 114B के बाद इन्होंने 114C जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। यानी उसमें ये बात की कि भाई आपने कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की है, उस पर आपकी रिस्ट्रिक्शन, यानी आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपने कोई प्लॉट लेना है, सेल करना है, इसी तरह से आपने कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस हवाले से इन्होंने नई अमेंडमेंट्स देते हुए उसमें नई चीजें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। यानी फाइलर और नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए इन्होंने एलिजिबल और इन एलिजिबल पर्सन का वर्ड दे दिया, सफिशिएंट सोर्सेज की बात कर दी, और इसी तरह से एक्सपेंडिचर की बात कर दी, और जो फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की बात की। यानी इन्होंने ये कह दिया कि जो पर्सन इनएलिजिबल होगा वो ना ही तो कोई गाड़ी ले सकेगा, ना ही कोई प्लॉट बाय कर सकेगा, और इस तरह से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, और ना ही अपना वो बैंक अकाउंट खुलवा सकेगा। अगर उसका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है तो उस पर भी बार लगा दी जाएगी कि भाई आप सबसे पहले नंबर पे फाइलर हो। यानी एलिजिबल पर्सन बनने के लिए आपको इमीडिएट जो पिछली लास्ट रिटर्न है, यानी 2024 की जो रिटर्न है, वो आपको फाइल करनी पड़ेगी, और उसके बाद सफिशिएंट सोर्सेज का आपको एफपीआर को बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास ये सफिशिएंट सोर्सेज हैं, उस बिना पर मैं एलिजिबल पर्सन बन रहा हूं। उसमें एलिजिबल पर्सन में आपकी फैमिली भी आ गई, आपकी स्पाउस आ गई, आपके बच्चे आ गए। यानी बेटा है तो वो 25 से बिलो है, और अगर डॉटर है तो वो या डाइवोर्स है, विडो है, इस तरह से। अगर वो अनमैरिड है तो उसकी बात कर दी गई, आपके पेरेंट्स की बात कर दी। ये सारे के सारे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस टैक्स पेयर ने ही प्रूव करना है कि भाई आपने, आपके पास ये सफिशिएंट सोर्सेज थे। यानी आपके कैश में और आपके इक्विवेलेंट कैश में और जो आपके एसेट्स हैं उसमें आपका देखा जाएगा कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें 130% की बात की गई है कि भाई आपके पास इतने सफिशिएंट सोर्सेज मौजूद थे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यानी आपने एफपीआर को एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है कि भाई मेरे पास ये सफिशिएंट सोर्सेज हैं। अदरवाइज वो क्या करेंगे कि आपको बैंक अकाउंट नहीं चलाने देंगे। अगर आपका ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट है तो उसमें प्रॉब्लम होगी। आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उस हवाले से बता दिया जाएगा कि भाई आपने ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की हैं, उस पर आपने किस तरह से की है। आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई आप ये बता दें कि आपके पास ये सोर्सेज कहां से आए हैं। तो 800 सीसी तक की गाड़ी का कहा गया कि भाई ये लिया जा सकता है, रिक्शा लिया जा सकता है। एक लिमिट कर दी जाएगी, वो बोर्ड डिसाइड कर लेगा कि भाई आपने कितनी विड्रॉल करनी है। तो इसमें बेसिक जो चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है वो एलिजिबल और इन एलिजिबल पर्सन के हवाले से बात की गई है। यानी आप ये बात समझ लें कि आपने सबसे पहले नंबर पे ये प्रूव करना है कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो मेरे पास सफिशिएंट सोर्सेज कहां से आए हैं। यानी आपकी इनकम कितनी है। अगर 5 लाख या 6 लाख रुपए इनकम है और आपने 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाय की है तो जो अमाउंट आई है वो कहां से आई है वो आपको साबित करनी पड़ेगी। वो आपके फॉरेन रेमिटेंस हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी की डिस्पोजल की है, कोई सेल की है, आपको इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी आ गई है, या इसी तरह से आपको गिफ्ट आ गया है तो आपने उस बिना पर इन्वेस्टमेंट कर ली है। तो बेसिक इन्होंने यहां पर यह बता दिया कि भाई आपने ये प्रूव करना है, एफपीआर को ये बताना है कि आप एलिजिबल पर्सन है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन के हवाले से बता दिया। आप 2024 का रिटर्न अपना फाइल करें और उसको बड़े ध्यान से करें कि किस तरह से हमने इसको सेल परचेज करनी है। अगर बिजनेस है और मेरे पास अगर कोई विरासत में से चीज़ आई है तो उसको देख लें। अगर आपके पास कोई फॉरेन रेमिटेंस आए हैं, बाहर से अमाउंट आ रही है, आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई, आपको वालिद ये पैसे भेज रहा है तो आप उसको देखें। तो उसके बाद अपना 2024 का रिटर्न जरूर फाइल करें। अदरवाइज ये जो बार लगा दी गई है कि भाई आपने अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आसान अकाउंट जो है ना उसके बारे में बात की गई है कि आसान अकाउंट जो आपके नाम पे खुलेगा, उसकी ट्रांजैक्शन
बहुत कम होंगी, यानी एक लिमिट लगा दी जाएगी कि इससे ज़्यादा 10 लाख है, 5 लाख है, इससे ज़्यादा आप अकाउंट रन नहीं कर सकते। लेकिन एक कारोबारी आदमी जो है उसने तो अपना अकाउंट चलाना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितना चलाना है, उसके लिए इन्होंने प्रॉब्लम कर दी है कि भाई आप पहले एलिजिबल पर्सन बने। आपने कोई चीज़ बाय करनी है, आपने कोई अकाउंट चलाना है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज करनी है, उसके लिए एलिजिबल पर्सन होने के लिए आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इन एलिजिबल की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।